अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो चलो शुरू करते हैं। उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो पसंद आए। ये स्कूल टूर की कहानी है और कहानी शुरू होती है जब हम लोग रिजॉर्ट पहुंचते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये रिजॉर्ट है। यहाँ पे होटल्स रूम की जगह हट थे और ये नॉर्मल रूम से थोड़े छोटे थे। तो एक रूम में 3 लोगों को स्टे करना था। बारी बारी सबको अलॉट किए जाने लगे, स्टार्टिंग के सारे लड़कों को और बाकी के लड़कियों को। जी हाँ, लड़कियों को। इन दोनों के बीच एक बॉर्डर है। इस बॉर्डर में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी ज़्यादा टेंशन है। इवन अगर आप यहाँ रात में खड़े दिख भी गए, यू आर बुकिंग दैट। पर हम शायद लकी थे। अच्छा ठीक है ठीक है, हम लकी थे। इस एरिया के सारे रूम फिल होने के वजह से हमें लड़कियों के सेक्शन के लास्ट वाला रूम मिला और हमारे बगल वाला रूम फीमेल टीचर्स को मिला। oh, no! पर हमें 2 रूम मिले थे, यानी एक रूम में 2 लोग। हमको सिर्फ 15 मिनट मिले थे हॉल में रिपोर्ट करने के लिए और हम हर बार की तरह लेट थे। हॉल में असेंबल होने के बाद शुरू हुआ मैजिकल शो। पर हमें 2 रूम मिले और उस जादूगर की आस्तीन में बहुत सारी ट्रिक्स थी। ओके, बैक टू द वीडियो। मैजिक शो खत्म होने के बाद शुरू हुआ नच बलिए। 1 hour later. Later that same evening. नाचने के बाद हमने खाना खाया और फिर नाचने लगे। लेट होने की वजह से टीचर्स ने डांस बंद करवा दिया और हमें रूम की तरफ रवाना कर दिया। रूम पे पहुंचने के बाद मैंने कॉफ़ी बनाई और जिसको पीने के बाद सबका एक ही जवाब था, ये तो टट्टी है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे किसी की खटखटाने की आवाज़ आई और दरवाजे पे मैम खड़ी थी एंड शी वाज लाइक, ए, रात में बाहर मत निकलना रूम से, यहाँ रात में भेड़िया टहलते हैं। क्योंकि वो रिजॉर्ट जंगल के बीचों बीच था। ठीक 12:30 बजे कॉल आता है एक फ्रेंड का, तो एक बड़े रूम पे मास गैदरिंग के लिए, ठीक 2 बजे रात को, ताकि हम डांस कर सकें। अच्छा ठीक है, आई नो, हम हाई थे। 1 बजे फिर से दरवाजे पे किसी खटखटाने की आवाज़ आई और इस बार सर थे और उन्होंने हमसे कहा, अभी तक सोए नहीं, सो जाओ। और फिर वो चले गए। ठीक 4 बजे हम चारों लोग तैयार थे। ओ सॉरी, आयुष घोड़े बेच के सो गया था। तो हम 3 लोग तैयार थे। ऑलमोस्ट कैसे कैसे बचते बचाते हम बॉर्डर के करीब पहुंचे थे ही कि मेरे पबजी वाले सेंसर चालू हो गए और मैंने कहा, भाई भाई बंदे बंदे। मैं और अदन एक हट के पीछे छिप गए। पर अभिषेक वहां रह गया क्योंकि वो अपने चश्मे रूम पर ही भूल गया था। और तभी एक आवाज आई जिसको सुन के हम सबकी फटके 4 हो गई। रुक कौन है? रुक। फिर क्या था, अभिषेक पकड़ा गया और हम लोगों को सरेंडर करना पड़ा। और वहां थे हमारे टीचर्स। काफी देर तक डांट सुनने के बाद हम अपने रूम पे आ गए। फॉर्चुनेटली हमने बॉर्डर पार कर लिया था, तो हम पर लड़कियों से रात में अकेले मिलने का ताक नहीं लगा। रूम पे पहुंचने के बाद वी रियलाइज्ड कि एक रूम बाहर से ही लॉक हो गया है और चाबी अंदर ही रह गई। फिर क्या था, हम सबको एक छोटे से रूम में सोना पड़ा, ये सोचते हुए कि सुबह क्या होगा।